जब आप बीपीएससी द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर रहे होते हैं उसी समय आपसे पूछता है कि आप किस विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये दो ऑप्शन आते हैं जहाँ पर आपको टिक करना होता है कि इसमें से किस विद्यालय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए या कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए। तो कुल मिलाकर के इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, पहला सेलेक्ट करना है, दूसरा सेलेक्ट करना है या दोनों सेलेक्ट करना है, यही महत्वपूर्ण बात है जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप एक सेलेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है नीचे वाले भी सेलेक्ट करने पर तो उसको छोड़ना क्यों, है ना। तो जानकारी आपको होना चाहिए कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप करके देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, गलत फॉर्म भर सकते हैं। और गलत फॉर्म भरने का मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, सत्यापन के दौरान आप बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, वहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन है। इस नोटिफिकेशन में दो विभाग की वैकेंसी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बिहार शिक्षा विभाग और एक है पिछड़ा वर्ग विभाग, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत में जो वैकेंसी दी गई है, ये पूरी जो वैकेंसी आपको दिख रही है जिसमें जूनियर की टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी है वो पूरी बिहार शिक्षा विभाग की है, ठीक है। अब अगर हम पिछड़ा वर्ग विभाग की वैकेंसी की बात करें तो उसकी वैकेंसी यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको दूसरी वैकेंसी मिलेगी। देखो यहाँ से शुरू है आपकी, ये देखो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी है वो यहाँ पर। तो पद यहाँ पर भी तो कुछ सेम वही है, भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पद वही है। और इसमें देखिए अगर शिक्षा विभाग के अंतर पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत तो 608 के 234 पद हैं और टीजीटी में 248 पद हैं। इसके बाद आएंगे नीचे पीजीटी में तो 403 पद हैं। तो इसमें भी अच्छे खासे पद हैं। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आपको दोनों टिक करना पड़ेगा, है ना। टिक नहीं करेंगे तो नुकसान किसका, नुकसान तो अल्टीमेट आपका ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो वैकेंसी है शिक्षा विभाग की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि यहाँ पर आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसी बताई गई है 6 से 8 वाली, मैं दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊँगा, लेकिन शिक्षा विभाग का थोड़ा सा जल्दी बता दूंगा क्योंकि उसको आप लोग समझते हैं। बाकी जो वैकेंसी है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे पिछड़ा वर्ग वाली पे। तो देखिए ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी है जिसमें 6 से 8 तक की भर्ती है। उसमें क्या मांगा गया है, इसमें बोला गया स्नातक आपने किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है या बीएड किया हुआ है, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड और प्लस सीटेड पेपर 2, ठीक है। तो आप 6 से 8 की शिक्षा विभाग की वैकेंसी के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो यहाँ पर टीजीटी की जो वैकेंसी है इसमें बोला गया ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ या पीजी किया हुआ है, साथ में आपने बीएड किया हुआ है और यहाँ पर जो है एस्टेट पेपर 1 आप क्वालिफाई हैं तो आप टीजीटी के लिए पात्र हैं। जो नॉर्मल विषय उनका बता रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें संगीत हो गया, ललित कला हो गया, डांस हो गया, जो अन्य मिसलेनियस सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। इसके बाद पीजीटी की बात करते हैं। तो शिक्षा विभाग की जो पीजीटी की वैकेंसी है इसमें बोला गया पीजी जो है आपका 50% मार्क्स के साथ हो और जो है आपका बीएड हो, साथ में इसमें एस्टेट पेपर 2 की रिक्वायरमेंट रखी गई है। कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पर जो कि देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल जो वैकेंसी है शिक्षा विभाग की उसके लिए। अब हम लोग आते हैं पिछड़ा वर्ग वाली वैकेंसी के बारे में और यहाँ पर देखते हैं क्या मांगा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। ये 6 से 8 की वैकेंसी है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया नंबर 1 पे भारत का नागरिक हो, नंबर 2 बोला गया बीए या बीएससी किया हुआ आपने और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। 2 वर्ष का डिप्लोमा मतलब डीएलएड हो गया, तो डीएलएड वाले इसमें पात्र हैं, ठीक है।
ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो गया पहले नंबर पे। अथवा में बोला गया है ग्रेजुएशन आपने किया है, बीए बीएससी किया हुआ है और यहाँ पर जो है 1 वर्षीय बीएड है आपका, तो 1 वर्षीय बीएड वाले भी पात्र हो गए। इसके बाद यहाँ पर बोला गया बीएलएड वाले भी पात्र हैं। बीएससी एड या बीएड या बीएससी बीएड वाले जो है वो 4 वर्षीय जो कोर्स होता है वो भी पात्र यहाँ पर हो गए। 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं और न्यूनतम 50% के साथ बीए बीएससी ये भी पात्र हैं। और बोला गया बिहार सरकार द्वारा 6 से 8 तक जो पढ़ाया जाता है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर जो है वो आप जो है पास होने चाहिए। तो यहाँ पर बीटेड और सीटेड दोनों आ गए, क्योंकि देखो लिखा है बिहार सरकार मतलब बीटेड, बिहार सरकार बीटेड करवाती है, बिहार टेट जिसको बोलते हैं, और केंद्र सरकार क्या करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है सीटेट। ठीक है, और कौन सा वाला 6 से 8 वाला पेपर 2। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो सेम ही हो गया आपका, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट या बीटेट पेपर 2। तो शिक्षा विभाग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 6 से 8 में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर जो लोग 6 से 8 के फॉर्म भर रहे हैं वो लोग दोनों टिक कर सकते हैं। ठीक है, किंतु परंतु कुछ जोड़े गए हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वो अक्सर मैंने देख लिया, कुछ खास इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टीजीटी वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो टीजीटी में मैंने आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी ऑलरेडी बता दिया। ओबीसी पिछड़ा वर्ग के विभाग की वैकेंसी देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है भारत का नागरिक हो, चलो ठीक है, भारत का नागरिक है कि मतलब किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ बोला गया है निर्धारित सब्जेक्ट के साथ 50% अंकों के साथ या तो स्नातक है या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है, तो ये भी आपका होगा। जो बिहार के SC ST अभ्यर्थी हैं, ओबीसी अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी, मतलब उनको 50 की जगह 45% रहेगा, ये भी ठीक है। साथ ही बोल दिया गया कि बीएड आपने किया हो, तो बीएड किया हुआ तो ये भी ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ बोला गया है एस्टेट। ठीक है, तो एस्टेट तो बोला गया, तो एस्टेट तो जाहिर सी बात है टीजीटी की भर्ती है तो एस्टेट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट पेपर 1 तो ये भी हो गया है आपका। तो कोई मिलाकर के सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही यहाँ भी हो गया जो ऊपर था। देखो बी में ही 3 नंबर पे यहाँ पर दिया गया बिहार अथवा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो बिहार सरकार द्वारा तो एस्टेट करवाया जाता है टीजीटी के लिए, तो कब एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर जो है कन्या आवासीय विद्यालय भी हैं, तो वहाँ पर जो भी भर्तियाँ हैं। ठीक है, अब पीजीटी के बारे में देखिए, यहाँ पर बताया गया नंबर 1 भारत का नागरिक हो। ठीक है, नंबर 2 बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये भी ठीक है। इसके बाद बोला गया आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड भी आप लोगों के पास है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो बोला गया है कि बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो पीजीटी के लिए भी एस्टेट पेपर 2 होता है। तो क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पर भी सेम हो गई। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक मैंने देखा है कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी में और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कोई अंतर मुझे नहीं मिला है। ठीक है, मैं यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी जो सब्जेक्ट यहाँ पर और हैं जैसे कि डांस वाला, कलर वाला, उनका मैं नहीं बता रहा हूँ, उनका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं मिला है, तो मेरे हिसाब से जो है आप बिल्कुल दोनों के लिए टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का सेम है और आप ऑलरेडी इस वाले के लिए एलिजिबल हो, तो नीचे वाले के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, प्रधानाध्यापक छोड़ करके। प्रधानाध्यापक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, प्रधानाध्यापक में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षक के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं। बाकी मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार नोटिफिकेशन आप भी देख लीजिए, हो सकता है कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, तो किसी पर 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में कोई बात हो जाएगी तो आप मुझे ब्लेम करेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है आपके लिए कि आप लोग नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। मैंने चेक कर लिया, फिर भी मैं आपको कहूँगा एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर दोनों को टिक कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पोस्ट भरने में दिक्कत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं
कि यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट भरना है कि स्पेशल स्कूल टीचर वाला भरना है, कौन सा भरना है। 9th 10th के लिए 2 यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। फॉर्म कंप्लीट कैसे भरना उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, संशोधन कैसे करना उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।